ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं परिवार को, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस चैनल को। मैं आप लोगों को बाबा की लीलाएं बताती हूँ या दिखाती हूँ कि बाबा जिन भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं वो किस तरह से करते हैं। मेरे साथ भी बाबा ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं कि मैं आपको क्या क्या लीला बताऊँ। एक नहीं है, हज़ारों लीलाएं हैं बाबा की। और हम लोग साईं सचेत पढ़ते हैं, उसमें भी बाबा की लीलाएं होती हैं। तो हम जितने भी साईं भक्त हैं, हमें बाबा की लीलाओं का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। जब भी आपके जीवन में बाबा ने कोई लीला की है तो वो आप ज़रूर शेयर करें। क्यों, पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जिसको बाबा की ज़रूरत है और आपका एक एक्सपीरियंस सुनकर वो भी बाबा तक पहुंच जाए। एक्सपीरियंस शेयर करो। लेकिन कई लोग घबराते हैं, कई लोग डरते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक्सपीरियंस शेयर किया तो फिर दोबारा हमारे साथ एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप जितनी बाबा की लीला का गुणगान करोगे बाबा उतनी ही लीला आपके साथ करेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी लीला किसी और को बताऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि नज़र लग जाए या फिर मुझे दूसरी लीला बाबा करेंगे नहीं करेंगे। मैंने बहुत लोगों को सुना है, कई लोगों मैं बताती हूँ, नहीं नहीं दीदी हम नहीं, हमारे तक सीमित रहने दीजिए, दीदी हमारे तक सीमित रहने दीजिए। तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि ऐसा ना करें, बाबा के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें जितना हो सके। पता दास गनू जी भी यही किया करते थे कि जितने भी बाबा के एक्सपीरियंस होते थे वो जगह जगह जाके सुनाते थे, बाबा की लीला का गुणगान करते थे, जिससे जो भक्त प्रॉब्लम में थे वो सीढ़ी तक बाबा के पास पहुंचते थे। तो हम लोगों का भी कर्तव्य यही है कि बाबा की लीलाओं का गुणगान करें, बाबा की भक्ति का गुणगान करें, बाबा की साईं सचित्र का गुणगान करें। क्यों? क्योंकि इससे हम बाबा के नज़दीक हो जाते हैं। जो भक्त बाबा से प्यार करते हैं वो बाबा से जुड़े रहते हैं, हमेशा बाबा की कोई ना कोई बात करते हैं। आप और मैं अगर इस समय बात कर रहे हैं या मैं आपको बाबा की लीला सुना रही हूँ तो ये भी बाबा के ही संकेत हैं कि मेरी जो बाबा की लीलाएं वो आप तक पहुँच पा रही हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। एक लीला और सुनाना चाहूँगी। जब मैं शिरडी से अपने घर पहुँची थी तो जिस घर के किराए पे रह रही थी वहाँ से भी मुझे हटा दिया गया, मैं दूसरे घर में किराए पे चली गई। लेकिन बाबा से यही कह के आई कि बाबा अब मेरा जीवन आपके हवाले है, जो कुछ है सब आप करने वाले हैं। बाबा कहते हैं सब सौंप दिया इस जीवन का, सभी भार तुम्हारे हाथों में, सभी भार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जब इनके ऊपर छोड़ देते हैं ना तो यही रास्ता निकालते हैं। वो वक्त मेरा ऐसा था कि मैं सिर्फ बाबा के सहारा ढूंढ रही थी, हर जगह ढूंढ रही थी, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। लेकिन मुझे बाबा का दर मिला और जब मैं शिरडी से गई तो मैं दूसरे घर पहुँची, लेकिन वहाँ का मकान मालिक अच्छा नहीं था। बाबा ने मेरे लिए कुछ सोच रखा था, क्योंकि कहते हैं ना अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आते हैं तो हो सकता है उस दुख को बाबा जल्दी काटना चाह रहे हैं, जिससे आपके जीवन में जल्दी जल्दी सुख आए। तो आप घबराओ नहीं। देखिए मेरे साथ कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैं शिरडी से घर पहुंची और घर पहुंच के जब मकान मालिक ने मुझसे किराया मांगा, मेरे हाथ में पैसा नहीं था। मकान मालिक ने कहा कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे 2 बच्चे थे, मैं उनको लेके कहाँ जाती। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो नहीं माने। वो कहते नहीं आपको आज ही घर खाली करना है। मैंने कहा कि भैया आज कैसे मैं घर खाली कर सकती हूँ, देखिए मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ताला लगाया, लॉक लगाया, मेरा सामान सब कुछ उसमें बंद कर दिया और मुझे बाहर कर दिया। मैं बाहर गेट पे खड़ी रही। मैंने अपने बच्चों के कपड़े तक नहीं निकाले उसमें से। मैं रो रही थी। मैं कह रही थी कि बाबा इतनी कठिन परीक्षा, अभी तो आपके पास से आई हूँ
लेकिन बाबा ने क्या कहा है, श्रद्धा और सबूरी। मैंने कहा बाबा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने किसी को कॉल नहीं किया, अपने घर परिवार में किसी को कॉल नहीं किया, लेकिन एक साईं भक्ति जिनको मैं जानती थी, क्योंकि मैं साई संध्या में जाने लगी थी, तो वहाँ की एक साईं भक्ति, उनसे मैंने रात के 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया। मैंने कहा बेटा एक रात रहने के लिए मैं क्या तेरे घर रह सकती हूँ? तो बोली दीदी मैं मम्मी से पूछती हूँ। मैंने कहा बच्चा मुझे बता दे, सिर्फ एक दिन, सिर्फ रात काटनी है, दिन मैं देख लूँगी, क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है, बच्चे छोटे हैं, मेरा डॉग ही मेरे साथ था। तो कहती है कि ठीक है, मैं मम्मी से पूछ के आपको बताती हूँ। उसने मम्मी से पूछा, उसकी मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं है, बुरा वक्त है, उन्हें बुला लो। मैं उनके घर पहुँची तो उनका एक सवाल था कि दीदी आप और आपके बच्चे आ सकते हैं, लेकिन जो आपका डॉगी है वो नहीं आ सकता। अब उस डॉगी को, जिसको मैंने बचपन से पाला, उसको मैं कैसे छोड़ सकती थी, क्योंकि वो भी मेरा बच्चा था, उसको मैं कैसे छोड़ सकती। लेकिन उनकी यही शर्त थी कि अगर दीदी आप इस डॉगी को लाओगे तो मम्मा मना कर रही हैं, सिर्फ आप और आपका बच्चे रह सकते हो। मैंने उसको नीचे छोड़ा, लेकिन कहते हैं ना जब नई जगह जाते हैं तो डॉगी, नया कोई डॉगी आए तो उसको रहने नहीं देते, उसको भौंकने लगे, काटने लगे उसको, वो नीचे से चीख रहा है, आवाज़ लगा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुन पा रही, कुछ नहीं कर सकती थी। और कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, जिनके घर रुकी, बोले दीदी आप सो जाइए, कोई बात नहीं है, वो सुबह आपको यहाँ मिल जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो मेरा डॉगी माँ मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन डॉगियों ने उसके साथ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो सुबह मुझे नहीं मिला। मैंने कहा अब क्या होगा बाबा मेरी ज़िंदगी। लेकिन कहते ना श्रद्धा और सबूरी, मैं उस पल को भी भूल गई। मैंने कहा चलो बाबा कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन दुख तकलीफ़ बहुत हुई थी मुझे, क्योंकि कहते हैं जिसको बचपन से पाला हो, चाहे वो जीव जंतु कोई भी हो, वो दिल में लगती है। अगर वो ज़रा सी भी उसको तकलीफ़ होती है तो दिल में लगती है। उसके बाद बोली दीदी आप एक दिन के अलावा कहीं नहीं रह सकते। मैंने कई जगह कॉल किया, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा के घर कॉल नहीं किया कि मुझे पता है वो कह देंगे कि तू यहाँ रहने लग जा। लेकिन मुझे किसी का सहारा नहीं बनना था, मुझे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कैसे भी करके बाबा का सहारा बन के, मैं किसी का सहारा नहीं लूँगी, सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से मैं ही अपने बच्चों को खुद पालूँगी, मुझे किसी का आसरा नहीं चाहिए। फिर बोली दीदी आपने इतने लोगों को तो कॉल कर लिया है अपनी मम्मी के घर। मैंने कहा नहीं बच्चा, मैं मम्मी के घर नहीं जाऊँगी, चाहे रेलवे स्टेशन पर रह लूँगी, लेकिन मैं मम्मी और भाभी भैया के घर नहीं जाऊँगी। मैं अपना जीवन यहीं बिताना चाहती हूँ, दिल्ली में जहाँ मेरे हस्बैंड रहे थे उसी जगह पर मैं रहना चाहती हूँ, मैं अलग नहीं रहना चाहती। उसके बाद उन्होंने कहा, जिनके घर में रह रही थी जो साईं भक्ति, वो कहने लगी कि दीदी मैं एक दीदी को जानती हूँ, अगर हो सके तो आप 2-3 दिन वहाँ रह सकते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ जिनके घर में रही हूँ। बाबा उनके जीवन में कोई दुख तकलीफ़ ना आए, जिन्होंने मुझे बुरे वक्त में साथ दिया। उसके बाद मैं 2-3 दिन उनके घर रुकी, लेकिन कहते हैं ना कि जब ज़्यादा दिन रहने लग जाते हैं तो लोगों को खरने लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने बाबा से कहा बाबा सब तो कहते हैं कि तेरी शिरडी से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन बाबा मेरे साथ तो ऐसा कैसे? मैं कैसे अपने बच्चों को, मैं घर से भी निकाल दी गई, इनके घर भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, कहीं नहीं जा सकती, मैं क्या करूं? बाबा के समक्ष मैंने अरदास करी कि हे साईं। उसी रात साईं ने मुझे सपना दिया कि वो अपने भंडारे गृह में अपनी
कुर्सी पर बैठे, अपने सिंहासन पर बैठे और मेरे से कहते हैं कि बेटा जो होगा तेरे लिए अच्छा होगा, मैंने तेरे लिए रास्ता चुन लिया है, तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हर घड़ी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन श्रद्धा सबूरी रख, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, कभी तेरे साथ गलत नहीं होगा, तेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। मैंने तेरे लिए जो रास्ता चुना है बस तूने उस पे चलना है। मैंने कहा बाबा आप मुझे बताओ क्या रास्ता है। बोले बस कुछ दिन सब्र रख, सब अच्छा होता चला जाएगा मेरी बच्ची, बस कुछ दिन हैं जो तेरे दुख के हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा। एकदम से मेरी सुबह आँख खुली, मैंने ये सपना देखा। मैंने कहा मुझे थोड़े दिल को तसल्ली हुई कि हाँ बाबा मेरे साथ हैं, बाबा हर दुख में मेरे साथ खड़े हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे हिम्मत बंधा रहे हैं। अचानक से मेरे पास एक कॉल आती है कि क्योंकि मैं पार्लर का काम करती थी, मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मेरे पास एक कॉल आता है, क्या मैडम आप मेकअप का काम करेंगी? साईं बाबा की शूटिंग चल रही है और उसमें 20 गाने होने हैं और उसमें 20 गानों में आपने मेकअप करना है। जब मैंने सुना कि साईं बाबा की शूटिंग, बाबा ने पहले ही कहा कि मैंने तेरे लिए राहत चुन रखी है, तू घबरा मत। उन्होंने कहा कि साईं बाबा की शूटिंग है, 20 गाने हैं साईं बाबा के, क्या आप मेकअप करोगी? मैंने कहा हाँ मैं मेकअप करूँगी। कि सिर्फ मैडम आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि पहले एक गाने की सिर्फ 1,000 रुपया मिलता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मेरा सारा सामान बंद था, मेकअप वगैरह कुछ नहीं था। मैंने जो मेरे जानने वाले थे उनसे कह के थोड़े थोड़े पैसे लेके मैं सारा मेकअप का सामान लेके आई और मैंने कहा जैसे ही मेरी शूटिंग ख़त्म होगी, जो पैसे आप लोगों के हैं वो पैसे मैं आप लोगों को दे दूँगी, मैं वो पैसे आप लोगों को दे दूँगी। तो उन लोगों ने मेरी मदद करी। बोले कोई बात नहीं दीदी, जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप दे देना, आप अभी अपना काम करो। मैंने वो मेकअप किट खरीदी और वहाँ मैं काम करने गई। वहाँ से मुझे 20,000 रुपये मिले। 20,000 रुपये मिले। 20,000 में मैंने कहा अब तो मेरे हाथ में पैसे हैं, अब मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा अलग से घर किराए पे ले सकती हूँ। मैंने 5,000 किराए पे एक घर लिया। किराए पे आज भी रहती हूँ, लेकिन जो वो दुख था और आज जो सुकून है वो अलग है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। 5,000 का किराए का घर लिया, उसमें बच्चों को बिठाया, बच्चों के बैगों की किताब कॉपी वगैरह ली और जो 5,000 था वो एडवांस मकान मालिक को रखा, 5,000 अगले किराए के लिए रखा, क्योंकि मुझे काम ढूंढना था 1 महीना जो भी करना है। तो जो इनसे मैंने उधार लिया उनको दिए कुछ पैसे। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हो गया। हर शूटिंगों में जहाँ बाबा का कीर्तन हो रहा है, बाबा का कीर्तन भी सुनती, बाबा के भजन भी सुनती और वहाँ मेकअप का भी काम चल रहा है। मतलब बाबा ने अपनी उसी जगह मुझे लगा लिया जहाँ बाबा खुद थे। फिर बाबा ने मुझे सपना दिया कि बेटा तुझे मेरा गुणगान करना है, मेरी लीलाओं का गुणगान करना है, क्या तू कर पाएगी? मैंने कहा हाँ बाबा मैं ज़रूर करूँगी, और सबसे पहले मैं अपनी लीला यही बताऊँगी जो आपने मेरे साथ करी है, जो आपने मेरे जीवन में, जो आपने मेरे बच्चों के लिए किया है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। बाबा बोले तुझे बहुत आगे जाना है, हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, तूने हिम्मत नहीं हारनी, बस तूने साईं नाम का सिमरन करते रहना है और जो राह मैं तुझे बता रहा हूँ उस राह पे चलना है।
मुझे नहीं पता था कि वो राह कौन सी है क्या नहीं है। लेकिन अचानक एक मुझे सपना आता है कि मैं रात को सो रही हूँ, टीवी चल रहा है और टीवी में मैं बातें कर रही हूँ। जितने भी साईं भक्त बैठे हैं उन सब से मैं बातें कर रही हूँ और बातें करते करते मैं बाबा की लीला का गुणगान कर रही हूँ। इस तरह से मैं टीवी चल रहा है और मैं सोते में ये सपना देख रही हूँ कि टीवी में चल रहा है और उसमें मैं लोगों से बात कर रही हूँ। अब मैंने कहा ये सपना क्या है बाबा, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने किसी से शेयर किया ये बात, कोई साईं भक्त थे, बाबा थे जिनके साथ मैं शिरडी गई। तो बाबा कहते हैं कि बाबा अपनी राह पे चलाना चाहते हैं तो तू एक काम कर कि बाबाओं का लीला का गुणगान करना शुरू करना। तो मैंने कहा हाँ, बाबा ने यही बोला था कि मेरी लीलाओं का गुणगान करो। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं आपकी लीला। वहाँ पर मुझे बाबा ने कहा कि तुझे बाबा का गुणगान करना है तो एक यूट्यूब चैनल खोल ले बेटा। तो मुझे इस बारे में नहीं इतना ज़्यादा पता था, लेकिन सब ने कहा कि अगर यूट्यूब खोलोगी तो बाबा का लीला का गुणगान कर सकोगी। तो मेरे साथ एक लीला हुई थी बाबा की, जो कि मैं जब शूटिंग पे जा रही थी, बाबा की शूटिंग पे जा रही थी, गाने चल रहे थे और हमसर हयात जी जो हैं सिंगर जो हैं उनकी शूटिंग का गाना था और मैं वहाँ तो ऐसे यूट्यूब चैनल बनाया। तो बाबा ने कहा कि जो तेरे साथ लीला हुई है वो इसमें पहली लीला बता बेटा। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं ज़रूर बाबा की लीला शेयर करूँगी। तो कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लीला हुई थी और मैं वो सबको शेयर करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाबा खुद चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल खुले। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल खुला और यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जो लीला हुई थी वो ये लीला हुई कि मैं जब शूटिंग पे जा रही थी तो हमसर हयात जी की शूटिंग थी, जो आप गाना सुनती हो हम बाबा वाले हैं दीवाना तेरा आया, वो उनकी शूटिंग का गाना चल रहा था। लेकिन वो ऐसी जगह था कि बहुत खुला हुआ पार्क, गांव जैसा था, वहाँ पार्क था और वहाँ पूरा स्टेज बनाया गया था, जहाँ स्टेज पे गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। जैसे सिंगर गाते हैं, डांस करते हैं, डांसर थे सब, और बाबा की जैसे साई संध्या होती है उस तरह से स्टेज सजाई। वहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेके गई थी, दोनों बच्चों को लेके गई थी, बेटा बेटी को दोनों को लेके गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब बेटा बेटी को लेके गई हूँ तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे थे। माँ क्या देखती हूँ कि छोटे माँ एक कोई कीड़ा सा आता है और वो मेरी बेटी को काट जाता है। तो मेरी बेटी एकदम चीखती है कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ, किसी कीड़े ने मुझे काटा है और बहुत जलन हो रही है। मैंने कहा बेटा कैसा कीड़ा था, मैंने तो देखा नहीं था। उसकी चीख सुनी, उसने बताया मम्मी एक कीड़ा है और वो मुझे काट रहा है, आप जल्दी जल्दी से आओ। मैं गई, मैं सारे में ढूंढ रही हूँ, कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या चीज़ थी? कि मम्मी छोटा सा काला सा था। जब मैं इधर उधर ज़्यादा देख रही तो मैं क्या देखती हूँ कि इतना सा बिच्छू था, छोटा और बिल्कुल काला भुजंग कलर का। मेरे प्राण निकल गए। मैंने कहा हाँ अब क्या होगा मेरे बच्चे को। सामने बाबा की धूनी जल रही थी और बाबा की जोत जल रही थी। मैं दौड़ी और बाबा की वो जो धूनी की जो राख थी वो लाई और मैंने वो उसके पैर पे बांध दिया और पैर पे लगा दिया। मैंने कहा बाबा अब आप ही जानो, मेरी बच्चे को आपने बचाना है, मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है। मैंने वो बांधी। थोड़ी देर में उस बच्ची का जो नीला पैर हो रहा था वो ठीक हुआ। डॉक्टर को दिखाने ले गए। डॉक्टर कहते हैं कि कोई खतरे की बात नहीं है, ये बच्ची ठीक है। तो कहते हैं ना बाबा की ऊदी, कहते हैं मिट्टी भी उनके नाम से लगा लो तो वो दुख दूर कर देती है, वो चिंता दूर कर देती है। बाबा की जो ऊदी है वो रामबाण औषधि है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो वो ऊदी काम आती है। आप किसी भी मंदिर से लिया हो, ये नहीं है कि शिरडी की पावन भूमि की वो जो है वो है, लेकिन बाबा की ऊदी सारी पावरफुल है। उनका नाम लेके आप किसी भी मंदिर की ऊदी लगाएंगे तो वही काम करेगी जो शिरडी की ऊदी करती है।
तो मैंने बस वो उठाया, अपनी बेटी के लगाया और वो मेरी बेटी ठीक हो गई। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस मैंने यूट्यूब पर दिया था, जिससे मैंने स्टार्टिंग करी। उसके बाद तो बाबा ने इतनी लीलाएं करी, इतनी लीलाएं करी कि मैं आपको क्या बताऊं। करते 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 आज बाबा की लीलाओं का गुणगान, बाबा की लीलाएं इतनी आए दिन होती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। हमेशा बाबा मेरे साथ साथ रहते हैं, क्योंकि बाबा ने हमेशा मेरे से यही कहा था कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। बस तूने सबका बारे में सोचना है, अच्छा करना है, मेरी लीलाओं का गुणगान करना है। तो आज वही दिन है कि मैं सिर्फ बाबा की लीलाओं का गुणगान करती हूँ। मैं उन सभी साईं भक्तों से भी ये कहना चाहती हूँ कि साईं संध्या जहाँ हो रही है, बाबा के भजन कीर्तन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन वहाँ आधे घंटे का साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान भी होना चाहिए, जो भक्तों के साथ बाबा करते हैं। चाहे वो साईं सचित्र में से ली गई कोई लीला हो, या किसी भक्त के साथ हुई लीला हो, या खुद अपने साथ लीला हुई हो, थोड़ी आधा घंटे की अगर वो सुनाई जाए तो जो लोग भयभीत हैं, जो परेशान हैं, वो बाबा तक जुड़ते हैं। बाबा की साई संध्या से लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन जो बाबा के एक्सपीरियंस है, अगर वो साई संध्याओं में थोड़ी सी समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, आधा घंटा, आधा घंटे नहीं तो 15 मिनट बाबा के एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर होने चाहिए। मैं सभी भक्तों से कहती हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी आपके अनुभव हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे शेयर करें। बहुत सारे अनुभव हैं, और भी बाबा की बहुत सारी लीलाएं, वो और वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। बहुत सारी लीला है, इतनी लीला बाबा ने। आप 1 मिनट के लिए भी संदेह ना करें बाबा पे। क्यों? क्योंकि बाबा वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी कोई संध्या होती है, कोई बाबा की लीला का गुणगान करना हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाबा की जितनी लीला का गुणगान हो सके उतना हम लोग करेंगे। और यही मन में धारा है कि जो बाबा ने कहा है कि मेरी लीलाओं का गुणगान करो, तो हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे वो साई संध्या हो या घर में कोई भी भगवान का प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें साईं बाबा के एक्सपीरियंस ज़रूर होने चाहिए। तो अगर आप